जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। यानी ये क्लास आपके SSC CHSL के लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे आपको पता है कि इस क्लास के अंतर्गत वही क्वेश्चन है जो आपके 2 अगस्त से आपके पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है। यानी ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में छप चुके हैं, ये मान के चलो, ठीक है ना। यानी सारी शिफ्टों में इनमें से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने। इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन ऑन कर देना। वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को ही मिले। पहला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में 1 रुपये का सिक्का टकसाइलिट किया गया था? तो किसके शासनकाल में, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। सूरी के बारे में अगर जानकारी ले लें तो इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो आपको पता होगा कि इसका शासनकाल था 1539 या 40, 1539 या 40 से लेकर आपको पता है कि इसका शासनकाल 1555 तक। कब तक था इसका? 1555 तक इसका क्या था? शासनकाल रहा था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? ये बताना है आपको। तो उसका नाम होगा नाल और रुस्का, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से बनता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से आपको पता है एनीमिया रोग होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी या किसकी पुत्री थी? आप मान सकते हो। तो उसका नाम क्या था वो आपको बताना है। पहले पता होना चाहिए किस वंश की थी आपको। तो ये आपको पता है कि गुलाम वंश की थी। किस वंश की थी? गुलाम वंश की, आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद ये थी इल्तुतमिश की क्या थी? पुत्री थी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपके यहाँ से सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली हानि कारण पराबैंगनी किरणों से होता है, क्या होता है वो बताना है आपको। त्वचा का कैंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ से सही होता है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपको ये पता होना चाहिए कि किसने की थी। उसका नाम था कुमार गुप्त। क्या नाम था उसका? कुमार गुप्त, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही होता है। किस वंश का था ये होता था गुप्त वंश का। किस वंश का था? गुप्त वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो उसका नाम है गोवा, ठीक है। तो बड़ा कौन सा है आपको ये बताना है कि बड़ा राज्य कौन सा है। तो बड़ा राज्य होता है यहाँ से राजस्थान। क्या होता है? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? स्थलीय सीमा सबसे लंबी किस देश के साथ है? वो है बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ, ठीक है। बांग्लादेश के साथ कितनी है? 4096 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे कम ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे कम लगती है अफगानिस्तान। किसके साथ? अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान या अफगानिस्तान, ठीक है। तो कितनी लगती है ये भी पता होना चाहिए। वो लगती है 106 किलोमीटर। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये कहाँ पर बनता है ये बताना है। ये बनता है रेटिना पर। किस पर बनता है? रेटिना, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ से सही और सटीक उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? सभी को पता है बोध गया, यानी बोध गया यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से आपका क्या हो जाता है? सही उत्तर यहाँ से हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है वो बतानी है। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? इसके अंतर्गत आपका होगा प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका इस क्वेश्चन के अंतर्गत हो जाता है सी। अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का जो शोक है वो किस नदी को कहा जाता है? वो कहा जाता है कोसी नदी को। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को, ठीक है। और सबसे लंबी नदी है भारत की, उसका नाम है गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इसकी है 2525 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है ये बताना है। तो पाया जाता है टाइलिस, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही होता है। अगला क्वेश्चन, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? यानी सिख धर्म के स्थापत्य कौन थे? उनका नाम था गुरु
नानक। क्या नाम था? गुरु नानक। ऑप्शन ये यहाँ से सही होता है। इन्होंने स्थापना की थी 1469 के अंतर्गत, ईस्वी 1469 ईस्वी के अंतर्गत। ये आपको पता होना चाहिए। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो उसका नाम क्या है वो बताना है। अस्थि मंजा। ठीक है, अस्थि मंजा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ से सही होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? ऐसा कौन सा देश है उसकी तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? उसका नाम है कनाडा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है वो कौन सा दर्पण है? उसका नाम बताना है। तो उसका नाम आपको पता होगा कि अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? जो दूध और दही के रूप में जमता है उसका कारण पूछा गया आपको, तो लैक्टोबैसिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बनता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो उसका नाम है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य अलग कब हुए? तो ये अलग हुए थे 2014 के अंतर्गत। ठीक है, तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर देना। ठीक है।